हर दिन आत्मविश्लेषण करने का भी हम सब लोगों को अवसर मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि सृष्टि के आदि में भगवान ने सृष्टि के उत्पन्न करते ही जैसे ही प्रजाओं को उत्पन्न किया, प्राणी मात्र को जन्म दिया, उसी के साथ एक यज्ञ का कर्म इस पूरे संसार में प्रारंभ कर दिया। अर्थात पूरी सृष्टि के जो नियम हैं उनमें एक यज्ञ प्रारंभ हो गया, और वह यज्ञ यह है कि प्रत्येक वस्तु इस संसार में जीवों के लिए वस्तुएं और वस्तुओं के लिए जीव सब एक दूसरे के काम आ रहे हैं। सृष्टि का क्रम इस तरह से चल रहा है कि हर वस्तु एक दूसरे के लिए उपयोगी बन गई है और सब एक दूसरे के साथ इस तरह बंधे हुए हैं कि सृष्टि का कोई भी एक कण किसी से भी अलग नहीं है। एक अच्छी हार्मनी इस पूरे संसार में दिखाई देती है, और वह लय, वह रिदम अगर टूटता है तो वहां प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होता है और वहीं व्यक्ति कष्ट भोगता है। इसलिए सृष्टि के नियमों को समझकर हम जब जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन में सुख आता है। ये सारे ही नियम हमारे जीवन के लिए, जीवन को सुगम बनाने के लिए हैं। भगवान ने आगे कहा कि प्रजापति परमात्मा ने संसार की रचना की, जीवों की रचना की, मनुष्यों की रचना की, और रचना करते ही कहा कि तुम अब अपनी संतति की वृद्धि करो, अपने परिवार की वृद्धि करो। और उस वृद्धि का मतलब है कि तुम भी उसी तरह के यज्ञ में शामिल हो जाओ। इस सृष्टि के यज्ञ में तुम भी ऐसे शामिल हो जाओ कि तुम किसी के लिए और कोई तुम्हारे लिए सहयोगी बन जाए, और सभी एक दूसरे की जिंदगी को आसान बनाने में लग जाएं। कोई भी किसी के जीवन को दुविधा में ना डाले। और फिर हमें कुछ स्वाभाविक चीजें दे दी गई जिन्हें अपनाने के बाद हमें आसानी लगती है। जैसे झूठ हमारी जिंदगी के लिए मुश्किल बनता है, सत्य जो है वो स्वाभाविक रहता है। इसलिए बड़ी अद्भुत बात है कि जब हम सच बोलते हैं, सच कहते हैं, तो हमारा पूरा शरीर, हमारा रोम रोम, हमारे प्राण, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका सहयोग करती है। लेकिन जैसे हम झूठ बोलते हैं तो पूरे शरीर पर दबाव आ जाता है। इसलिए जो लाई डिटेक्टर है, झूठ पकड़ने के लिए जो यंत्र बनाए गए, वे सब उन्हीं स्पंदनों को रिकॉर्ड करने लग जाते हैं कि इस समय इसको बोलते हुए इस व्यक्ति के मन, मस्तिष्क, प्राण, हर चीज पर दबाव पड़ रहा है। शांति में जब आप होते हैं तो आपका ग्राफ कुछ अलग ही होता है, लेकिन जैसे अशांत होते हैं तो पूरा शरीर उसको स्वीकार नहीं करता, क्योंकि आप रिदम से बाहर जा रहे हैं। जब आप अपनी मधुरता में होते हैं तो आप प्रकृति के लय के साथ हैं, और वो मधुरता प्रकृति के साथ मिलते ही, ब्रह्मांड के नियमों के साथ मिलते ही चारों तरफ माधुर्य को बिखेर देती है। लेकिन जैसे ही आप उस रिदम को तोड़ते हैं, उस कड़वाहट को आपका शरीर भी, मन भी, प्राण भी, चित्त भी, बुद्धि भी, आत्मा भी स्वीकार नहीं करती, और एक क्रम टूटने लगता है। तो ये एक यज्ञ है इस संसार में जो चल रहा है। भाप बनकर जिस तरह से जल आसमान में पहुंच रहा है, और फिर वो बादल बनकर जिस तरह से वर्षा करता है, वर्षा होने के साथ में फिर नदियां बहती हैं। और बात इतनी ही नहीं कि वही जल बर्फ बनकर के पहाड़ों में गिरता है, और पहाड़ों में से भी फिर उसी तरह से बर्फ पिघलकर नदियां बहती हैं। इसी से तो जीवन चलता है। जरा सोचकर देखिए कि पूरे संसार भर में जो नगर बसे हैं वो सब नदियों के किनारे बसे हैं।
टेम्स के किनारे, वोल्गा के किनारे, नील नदी के किनारे, भारत में गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, सारी नदियों के किनारे नगर बसे, जीवन वहीं बसा। जहां जल है वहां जीवन है। तो ये यज्ञ चल रहा है। ग्रीष्म ऋतु जल को भाप बनाकर ऊपर उठा रही है, और उसके साथ ही आप सूर्य की ओर, ब्रह्मांड की ओर जल की आहुति दे रहे हैं, और फिर वो कई गुना बढ़ा करके बूंदों के रूप में धरती पर गिर रहा है। सुगंध को बिखेरने वाले ये सारे फूल, ये पौधे भगवान के हवन कुंड हैं। इनसे सुगंध, सारा वातावरण सुवासित हो रहा है। आपने तो खाद डाली थी, लेकिन आपको तो सुगंध मिल रही है। खाद डाली है गमले में और फूलों के द्वारा सुगंध बाहर आ रही है। तो एक सृष्टि का यज्ञ चल रहा है। आपकी श्वास, पौधे, पेड़ सब वो ले रहे हैं, और वो अपनी श्वास, अपनी प्राणवायु जो आपके लिए उपयोगी है वो आपको दे रहे हैं। इसलिए ये सृष्टि का एक क्रम चल रहा है। इस क्रम में हम सब बंधे हुए हैं। तो इसलिए आगे फिर ये भी कहा कि ये यज्ञ इष्ट काम दुख है, कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसी से तुम्हारे कामनाएं पूरी होती हैं। इस यज्ञ को नहीं टूटने देना। तुम जब अपने परिवार के लिए कुछ करते हो और तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए कुछ करता है, तो ये यज्ञ चल रहा है। लेकिन एक व्यक्ति आहुति दे और उस आहुति को यज्ञ स्वीकार न करे, अग्नि बुझ जाए, आहुति व्यर्थ चली जाती है। जिसके घर में, रिश्तों में, व्यक्तियों में प्रेम की अग्नि बुझ गई हो और आप अपनी आहुति देते जा रहे हैं, तो वो बुझी हुई अग्नि में दी गई आहुति है। मतलब उसके हृदय में प्रेम नहीं है। आप कुछ भी कर लेना, वो दिखावटी प्रेम दिखाता रहेगा, लेकिन वो आपके किए हुए को मानेगा ही नहीं। उसके अंदर अगर आग जल रही है तो वो आपके किए हुए को, थोड़े को भी बहुत मानता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को ये कह देते हैं, किस बात का एहसान जता रहे हो, आपका फर्ज था, आपने हमको पाल पोस कर बड़ा किया, और अगर आपने हमारे लिए कुछ खर्च किया, ब्याज सहित अपने पैसे वापस ले लीजिए। इस तरह की बातें बोलने वाले बच्चे हैं आज के समय में। आप आज के पैसे के हिसाब से उसको माँ बाप के किए हुए का हिसाब लगाना चाहते हैं। उस समय उन्होंने जो कुछ किया, दुनिया के सारे नौकर चाकर, आया, नर्स, डॉक्टर सबको मिला लेना, तराजू पर एक तरफ रख लेना, किसी माँ की ड्यूटी को और किसी पिता के फर्ज को आप उसको तोल नहीं सकते। जब युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था कि बताओ, इस धरती में, इस संसार में पृथ्वी से भारी भी कोई चीज हो सकती है? तराजू पर एक तरफ धरती को चढ़ा दिया जाए, दूसरी तरफ ऐसी कौन सी चीज है जिसको चढ़ा के यह कहा जाए कि धरती से भी वजनदार कोई चीज दुनिया में है? तब युधिष्ठिर ने कहा था, मां की ममता इस दुनिया में इतनी भारी चीज है, धरती को तोल कर देख लेना, धरती हल्की पड़ जाएगी, मां की ममता भारी है। जब पूछा गया कि बताओ, आसमान से भी ऊंचा कुछ हो सकता है कि संतान के प्रति पिता का देखा हुआ अरमान वो आसमान से भी ऊंचा होता है? क्या दुनिया की कोई ऊंचाई होती होगी जो एक पिता देखता है अपने बच्चों के लिए कि इस ऊंचाई तक मेरा बच्चा पहुंचे? बड़े अद्भुत प्रश्न उत्तर हैं वो। किसी समय में हमने इसी पर 7 दिन प्रवचन दिए थे कि यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद क्या है। अद्भुत है वो। इसलिए ये यज्ञ खत्म नहीं होना चाहिए। जब ये यज्ञ खत्म होने लग जाता है, इस संसार का क्रम बिगड़ता है और जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आगे 11वें श्लोक में फिर कहा, देवान भावयत अनेन ते देवा भावयतु वह परस्परम भावयंत श्रेय परम अवाप्स्यतः। सुंदर संदेश है। इसके द्वारा, मतलब इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं को प्रसन्न करो, पोषण करो उनका। वे देव तुम्हारा पोषण करें, तुम्हें प्रसन्न करें।
इस प्रकार एक दूसरे का संपोषण करते हुए तुम सर्वोच्च कल्याण को प्राप्त करोगे। परस्परम भावयन्तः श्रेय परम अवाप्स्यतः। यहां परम श्रेय कहा गया है, परम कल्याण को तुम प्राप्त करोगे। एक शब्द है देवान भावयत, यहां एक प्रचलित भाषा का शब्द है, जो तुम्हें भावे वो मुझे भी भावे, पसंद आ जाए। और शब्द उच्चारण करने वाले लोग बोलते हैं जो तुद भावे साईं बलिकार। तो उसका मतलब है कि जो तुम्हें पसंद आ जाए, वही चीज जो तुम्हें प्रसन्न कर दे। कि कौन सा हृदय लेकर आऊं मेरे दाता मेरे प्रभु, जो तुम्हें पसंद हो। वो कौन सा कर्म करूं जो तुम्हारे लिए उपयुक्त हो। किस मार्ग से चलूं कि मैं तेरे दर तक पहुंच जाऊं। और वो कौन से शब्द बोलूं कि जो तुझे पसंद आ जाए। मेरा कौन सा कर्म होगा जो तुझे प्रसन्नता देगा। मेरी वो कौन सी प्रार्थना होगी जिस प्रार्थना को तू सुनेगा। और भक्ति मैं कैसे करूं कि तेरी शरण पा सकूं। मेरा ध्यान वो कौन सा होगा जिसमें तेरी अनुभूति होगी। ये प्रार्थनाएं है ना, ये भावनाएं हैं। तो देवान भाव्यत, देवताओं को तुम प्रसन्न कर सको। किस लिए? ते देवा, वो सारे देव तुम्हें प्रसन्न करें। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए तुम अपने देवताओं को प्रसन्न करो। यहां जड़ चेतन समस्त ब्रह्मांडीय समस्त देवों की चर्चा भी है। चाहे वो मित्र हैं, अश्विन हैं, वरुण हैं, सूर्य है, चंद्र है, ये सभी देव हैं। और इन देवताओं के साथ हमारा जीवन चलता है। ऊपर से आती हुई समस्त प्रकार की जो ऊर्जा है वो सब हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। 27 नक्षत्र जो ब्रह्मांड में चारों तरफ फैले हुए हैं, और ये 9 ग्रह जो सौरमंडल के 9 ग्रह हैं, इन सब के द्वारा आती हुई ऊर्जा वो हमारे सारे जीवन को चलाती है। अलग अलग रंगों की आती हुई ऊर्जाएं, अलग अलग रंगों से आते हुए ये प्रकाश की किरणें, इन सब का संबंध आपके इंडोक्राइन ग्लैंड से है। आपके शरीर की जो ग्रंथियां हैं, पिट्यूटरी है, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, ये आपका पैराथायराइड है। जितनी भी ग्रंथियां आपके शरीर की हैं, उन समस्त ग्रंथियों पर इन सभी आते हुए आसमान के अलग अलग नक्षत्रों से, इन ग्रहों से जो ऊर्जा आ रही है, वह सब आपको आंतरिक रूप से प्रभावित करती है। इसलिए हर दिन आपका मूड अलग अलग हो जाता है। किस दिन आपको किस स्थिति में कौन से ग्रह की कौन सी ऊर्जा अधिक प्रभावित कर रही है। किसी दिन डल फील करेंगे, किसी दिन ज्यादा जोश होगा, किसी दिन ज्यादा शांति होगी, किसी दिन मधुरता होगी, किसी दिन आप जो है आपकी बुद्धि पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, उस समय आप बड़ी योजनाएं बनाते हैं। किसी दिन आपको लगता है आज तो बिल्कुल आराम करना है, किसी दिन आपको जो है लड़ाई झगड़ा ही महसूस होता रहेगा। एक जैसा मूड आपका रहता ही नहीं है। आपका मूड बदलने वाली आपकी ग्रंथियां, और ग्रंथियों के द्वारा जो स्राव शरीर में जाता है उससे आपकी भावनाएं बनती हैं, और वो जो भावनाएं बनती हैं उन्हीं के अनुसार आपके विचार उठते हैं, और जैसे विचार बनते जाते हैं वैसा मूड बनता है। जैसा मूड बनता है वैसे ही आपका पोस्चर भी हो जाता है। ये ध्यान रख लेना। आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है चलते फिरते हुए कि आज आप क्या फील कर रहे हैं। आपके सारे दिन के कर्म वैसे हो जाते हैं। रंगों से भरी इस दुनिया में जो कुछ आप खा रहे हैं वो भी सारे रंग हैं। इसलिए सारे रंगों की अलग अलग सब्जियां, सारी दालें एक जैसे रंग की नहीं है, सारे अनाज एक जैसे रंग के नहीं। वो सारे के सारे 7 रंग जिससे पूरे संसार की रचना हुई है, वही तो आप खा रहे हैं, वही सब पहन रहे हो, उसी में तो आप रह रहे हो।
ये रंगों से भरा हुआ संसार, इसमें आप जीते हैं। और मजे की बात है ये कि उन रंगों के साथ सिर्फ वो 7 रंग हैं, लेकिन उनमें 2 का और प्रभाव आता है, और उसी के साथ में 27 नक्षत्र चारों तरफ। इसलिए एक भक्त बैठकर जब सिमरनी हाथ में लेता है तो 27 मन के, लेकिन जब वो सामने जप रहा है ऐसे ध्यान करते हुए, ओम नमः शिवाय या हरि ओम श्री राम, ओम 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 जाप कर रहा है सामने की तरफ। अब वो पीछे की तरफ ध्यान रख करके, तू आगे भी है, तू पीछे भी, फिर 27 मनकों का जाप करता है, श्री राम ओम नमो भगवते वासुदेवा। तू मेरे आगे भी, तू मेरे पीछे। फिर वो कहता मेरे दाएं भी तू ही है। फिर दाएं तरफ से जाप कर रहा है, अब बैठा सामने आंखें बंद करके, ध्यान इधर है कि मेरे दाईं और भी तू ही मेरे संग है, यहां भी जाप कर रहा है। फिर कहता है मेरे बाईं तरफ भी मेरा कोमल भाग बनकर, हृदय का भाग बनकर भी तू ही बैठा है। अब ये 27 को 4 बार जाप कर दिया, आपका 108 मनकों की माला पूरी हो गई। इसलिए 27 नक्षत्र, और ये आपके हाथ के सिमरने। लेकिन मजे की बात यह है कि उसका मोटा मन का जो सुमेरु है, आप जाप करते करते बार बार वहां आते हैं कि मेरा प्रत्येक कर्म, मेरी हर हरकत, मेरी हर चेष्टा तुझ तक जरूर पहुंचे भगवान। वो बड़ा मन का जो है वो भगवान है, छोटे मन के जो है आपकी जीवन यात्रा है। इस जन्म में पहुंचा, इस जन्म में पहुंचा, इस जन्म में पहुंचा, इतने जन्म लेते लेते मैं तेरे तक आया हूं। तुझसे फिर लौटकर संसार में जाता हूं, लेकिन फिर वहीं आ जाता हूं जहां तू है। इसलिए कहते हैं वो सुमेरु को लांघना नहीं है, मैं तेरा उल्लंघन नहीं कर सकता भगवान। इसलिए वो सुमेरु कुछ और नहीं, वही कैलाश पर्वत है। वो आपकी माला का मन का है, बड़ा मन का है, लेकिन ये विषय नहीं है आज का। देवताओं को प्रसन्न कीजिए, देवता आपको प्रसन्न करेंगे। और कहते हैं ये परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे को प्रसन्न करने की होड़ चल पड़े, तुम उनके लिए, वो तुम्हारे लिए। श्रेय है परम अवाप्स्यथ, बस इसी से तुम्हें परम कल्याण प्राप्त होगा। जीवन का क्रम यही है। कहते हैं वो देव क्या है? दानशील हैं, ज्योतिर्मय है। देवो दानात्वा दीपनात्वा, वो दानशील हैं, वो ज्योतिर्मय हैं, वो ज्ञान देने वाले हैं, वो जीवन को सुगम बनाने का कार्य करते हैं, वो प्रसन्नता देते हैं, उनसे शांति आती है। इसलिए देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, ये जो आप पाठ कर रहे होते हैं कि सब ओर से शांति मेरी जिंदगी में आकर बस जाए और परमात्मा का नाम भी मुझे शांति देने लग जाए। तो मनुष्य और देव एक दूसरे पर आश्रित हैं। देव कुपित नहीं होने चाहिए। चरक ने जब अग्निवेश से कहा था, महान ऋषि हुए हैं आयुर्वेद के, तो शिष्य ने पूछा अग्निवेश ने कि आज आपके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। दोनों ने कहा देवता कुपित हो गए हैं। महाराज देवता कैसे कुपित हो गए? बोले देखो हवाएं बिगड़ रही हैं, वायुदेव प्रकुपित है, जल बिगड़ने लगे हैं, तो ये जल देव भी, ये भी कुपित है। और इसी से पर्जन्य, आकाश में बादल, चारों तरफ का वातावरण बिगड़ने लगा है। क्या इससे क्या होगा? बोले बीमारियां आएंगी, किसी भी तरह से बीमारी आ सकती है जीवन में, क्योंकि उस ऋषि का ध्यान ही इस बात पर था कि बीमारी नहीं आनी चाहिए। देश में, जीवन में, व्यक्ति में, समाज में, प्राणियों में, कहीं पर भी बीमारी नहीं आनी चाहिए। देवता प्रसन्न रहने चाहिए।
देवता कुपित नहीं होने चाहिए। तो देवता कुपित होने का मतलब ये पर्यावरण बिगाड़ दिया आपने, अब समय पर वर्षा नहीं होगी। निकामे निकामे नह पर्जन्यो वर्षतो, जब जब हम कामना करें, जब हमें आवश्यकता पड़े, जब इस सृष्टि का जो क्रम चल रहा है, वो रिदम जो लय चल रही है, उस लय के अनुसार आपकी प्रभु वर्षा होती रहे, वो लय न बिगड़ जाए। जो लोग अपने समय से नहीं सोते वो लय बिगाड़ रहे होते हैं, जो समय पर भोजन नहीं कर रहे होते हैं वो लय बिगाड़ रहे होते हैं, जो समय पर जो बोलना चाहिए नहीं बोल रहे हैं वो लय बिगाड़ रहे हैं। हमारी साधना का एक योग लय योग भी है, बड़ी जबरदस्त साधना है वो। 16 भाग हैं उसके भी, लय योग के भी। जब आप उसमें प्रवेश करेंगे तो बहुत आनंद आएगा आपको कि लय के साथ में आपको कैसे अपने आप को जोड़ना है। ये लय ताल जो है केवल संगीत का है, ऐसा नहीं है। संगीत में लय का मतलब होता है टाइम, रिदम जो है टाइम है। उसमें ऐसे रिदम के साथ व्यक्ति जुड़ जाता है, हिसाब नहीं लगाना होता कि कब उंगली लगानी है तबले पर, लेकिन उतना ही नाप तोल कर वहीं उंगली जाएगी, वैसे ही वो जो है बायां और दायां बजाएगा व्यक्ति। यही तो लय है, ये रिदम नहीं बिगड़ना चाहिए। आपका पूरा शरीर इतनी सारी कोशिकाओं से, सेल्स से बना हुआ है और सारे के सारे एक ऐसे रिदम में बंधे हुए हैं। अगर एक सेल मिटना चाहता है तो उससे पहले अपनी कॉपी तैयार कर देगा। 7 साल में आपका शरीर बदल रहा है, चमड़ी से लेकर हड्डी से लेकर पूरा सब कुछ बदल चुका होता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको देवताओं को कुपित होने से बचना है। जब चरक से पूछा गया, अग्निवेश पूछ रहे महाराज इस दुनिया को बचाने के लिए, रोग मुक्त करने के लिए क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा अग्निहोत्र करो, यज्ञ करो, गौ घृत को घृत आहुति दीजिए, आज्य आहुति दीजिए। तो पुराने समय में बकरी के घी की भी आहुति चलती थी, उसको आज्य आहुति बोलते थे। गौ के घृत की आहुति, और वो भी तेज घी, तीव्रम घृतम, बहुत तेज घी होना चाहिए, उससे प्रचंड ज्वाला में आहुति दी जाए। तो कहा गया कि इसका लाभ क्या होगा? बोले इसमें वो भेदन शक्ति होती है जो उस समय वायुमंडल में प्रभाव आ रहा होता है, उसको वो तोड़ने में समर्थ होती है। इसलिए कहा गया कि जिन संविधाओं का प्रयोग करना है उनका भी नियम होना चाहिए कि वो कोयला नहीं बननी चाहिए। मतलब हवन कुंड में डाली गई अग्नि जली, उसके बाद उसका कोयला नहीं बनना चाहिए। और वही समिधाएं होती हैं जिन पेड़ों के समिधा ली जाती है, उनसे दूध निकलता है। दूध से मतलब सफेद तत्व निकलेगा। जैसे आम को आप तोड़कर देखिए, आम के जो पौधा होता है तो उसकी टहनी तोड़ेंगे आप, तो उसमें दूध जैसा द्रव बाहर आता है, लिक्विड बाहर आता है। आम है, ढाक है, पलास बोलते हैं जिसको, उसका पत्ता तोड़ के देखिए, आपको दिखाई देगा सफेद दूध। गूलर है, जितने भी जिनकी संविधाएं बताई गई हैं उनको सबको आप देखिए, 8 तरह की संविधाओं का वर्णन है। लेकिन विषय ये नहीं है हमारा, सिर्फ यज्ञ शब्द सामने आया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो विष को हरने वाली चीजें हैं।